थोड़ी थोड़ी बातों पर लोग भरोसा तोड़ देते हैं। शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, दिन में कुछ बदल जाते हैं। कहते हैं रात गई बात गई। लोग अपनी बात की कीमत नहीं समझते। एक समय था जब लोग अपनी बात की कीमत जानते थे। आज हमारी बातों की कोई कीमत नहीं बची है, क्योंकि कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं। अपनी वाणी में सत्य का दर्शन करिए, सत्य लेकर आइए। राजा हरिश्चंद्र आज तक भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाते हैं। जब सच्चाई का और सत्य का उदाहरण दिया जाता है तो राजा हरिश्चंद्र को स्मरण जरूर किया जाता है। वैसा कुछ करिए, वैसी कुछ वाणी बनाइए, वैसा कुछ संतुलन बनाइए, तब जाकर के राम जीवन में प्रकट होंगे। राम जी के कुल में देखिए रघु, जिनके नाम से कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी का वो जीवन जिसमें सगर हुए हैं। गर कहते हैं जहर को, और सगर माने जहर के सहित जो पैदा हुए। च्यवन मुनि के आशीर्वाद से ये पैदा हुए, तो इनको जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। इनके कुल में हुए हैं दिलीप, जिनकी गौ सेवा प्रधान है। दिलीपस्य गौ सेवा का ग्रंथ पढ़ा होगा। गौ सेवक हुए हैं, भक्त हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु, अम्बरीश भगवान विष्णु के भक्त राजा हरिश्चंद्र, सत्य को मानने वाले। और तमाम ऐसे ऐसे राजे महाराजे, इक्ष्वाकु वंश का नाम चलता है, मनु भगवान का नाम चलता है। तो पहले अपने को व्यवस्थित करिए, आपकी आने वाली पीढ़ियां अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। अपने जीवन को व्यवस्थित करिए, क्योंकि आप यदि बिगड़ते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां तक बिगड़ जाती हैं, और आप यदि संवरते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी संवर जाती हैं। इसलिए आप तक ही सीमित नहीं हो, आप आगे आने वाली संततियों तक विस्तार करते हो। पीढ़ी की पीढ़ी आपसे बनती है। इसलिए निवेदन करती हूँ, राम दशरथ जी के यहाँ आए हैं, और वो भी पुत्रेष्टि यज्ञ जब श्रृंगी ऋषि के द्वारा कराया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। प्रसाद जो उस यज्ञ का मिला वो तीनों रानियों ने बांटा, और समय अनुसार गर्भवती हुई। और फिर ऐसा हुआ कि जिस राजा दशरथ को एक पुत्र की अभिलाषा थी, आज 4 पुत्रों का आगमन हो गया अवधपुरी में। बोलिए रामचंद्र भगवान की, भरत लाल की, लखन लाल की, शत्रुघ्न लाल की। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तब आए हैं कौन? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब आए हैं मंगल करने वाले हमारे प्रभु श्री राम, और इन्होंने अयोध्या में ही नहीं, इन्होंने पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित किया और सबका कल्याण किया। धर्म की स्थापना के लिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। अलग अलग स्वरूपों में राम प्रकट होते ही रहते हैं। तो ये मत समझना कि अब राम प्रकट नहीं होते। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बनकर ना आए, कोई उस रूप में ना आए, लेकिन राम प्रकट प्रतिपल हो रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। इसलिए राम की कृपा जिनको मिली हो, राम नाम मणिदीप धरो, जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। यदि राम और राम जी का नाम जिनके साथ है, उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। कोई जीवन में अविद्या अंधकार रह ही नहीं सकता है। साक्षात हनुमान जी मानो आपका पहरा देंगे। यदि राम आपने अपने हृदय में स्थापित कर लिए तो, राम का नाम वाणी पर रख लिया तो, जैसे दीपक को बीच देहली पर रख दें तो बाहर, आंगन और भीतर इत्यादि का जो भी है, बाहर और भीतर का अंधेरा समाप्त हो जाता है। बीच में ही रख दो,
देहली में ही तो भीतर भी प्रकाश करेगा और बाहर भी। वैसे ही जिव्या पर राम नाम रूपी दीपक रख लोगे, यह दहली जिव्या रूपी दहली है, इस पर राम नाम रूपी दीपक जिसने रख लिया है उसके भीतर भी प्रकाश है और इसके बाहर भी प्रकाश है। हर ओर प्रकाश समाहित हो जाएगा। इसलिए राम जी से कहो, हे राम जी, हे प्रभु जी, आप कृपा करिए, कल्याण करिए और जो कुछ दो आपकी मर्जी है, पर हमारी मर्जी से बस ये कर लीजिए कि अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। आपकी जो इच्छा हो वो आप दो, लेकिन इतना कर लो कि आप बस मेरे हृदय में समा जाइए, आपकी कृपा मुझ तक पहुंचती रहे, बस इतना चाहता हूं। और उनका हाथ और साथ हो तो फिर कोई चिंता नहीं। इसलिए कहती भी हूं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये वही समय है जो भगवान का प्रेमी बनाता है। बाकी तो आप जानते ही हो, सब समझदार ही है, सब जानते ही है कि राम जी को साथ लिया तो ही बेड़ा पार है। बाकी तो इस दुनिया में तुमने खूब कमाए हीरे मोती, पर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती, कुछ जाएगा नहीं, केवल धर्म ही जाना है, केवल पुण्य ही जाना है, केवल जो कुछ दे दिया है यहाँ परोपकार में वह साथ जाना है। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा और बाकी सब में जंग लगेगा। और कुछ होना ही नहीं है, और कोई स्थिति ही नहीं बची। जो अपने ऊपर खर्च करोगे तो वो शरीर में लगेगा, अच्छा बढ़िया खाओगे रहोगे तो वो दिख के आएगा ना। जो दान दे दोगे वो साथ जाएगा, और जो यहाँ छूट गया वो सब खाक हो जाएगा तुम्हारी तरफ से। तुम ये समझ लो कि मैं तो कुछ नहीं करके गया, मेरे नाती पोते मेरे नाम से बहुत कुछ करेंगे, तो ये संभव नहीं। जब जीते जी तुम नहीं कर पाए तो उनसे क्या उम्मीद रखते हो। यहाँ तक कि याद रखना, एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात कह रहा था, युवा ही था, बहुत बड़ा व्यापारी भी था। उसने कहा कि मेरे हाथ में देख रहे हो मैं कुछ नहीं पहनता, मेरे हाथ में मेरे गले में मैं कुछ नहीं पहनता। सामने वाले ने पूछा क्यों नहीं पहनते हो? बोले इसलिए नहीं पहनता कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे ले जाने की चर्चा तो बाद में होगी, पहले ये चर्चा होगी कि हाथ का कौन लेगा कि गले का कौन लेगा। ये तो बाद में चर्चा होगी कि किस तरह से ले जाए। चर्चा पहले ये होगी कि अब ये चले गए, अब इनकी ये अंगूठी कौन लेगा, ये चैन कौन लेगा, ये हाथ का कौन लेगा, ये गले का कौन लेगा। और सब आपस में उसके लिए उस समय भी बंदा मरा रखा है, उस समय भी यही सोच रहे होंगे अब किस पर कितना हिस्सा आएगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते? दादाजी चले गए इस बात का दुख नहीं, अब ये है कि दादाजी ठीक से देकर नहीं गए, बंटवारा नहीं हुआ। अब कौन किसके हिस्से में क्या आए। इसलिए याद रखिए, खूब कमाए हीरे मोती पर कफन में जेब नहीं होती। यथार्थ को जानिए, सत्य को जानिए और सत्य को स्वीकार करिए, और जीते जी जो कुछ कर लोगे वही तुम्हारे हिस्से में है। बाकी तो बाद में केवल बच्चे इतना लिख सकते हैं हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए। अब तुम बासी चाहे किसी भी लोग के हो गए हो, इस बात से लेना देना नहीं है, बस कार्ड पर लिखा आएगा कि स्वर्गवासी हो गए। अब ये तो वो करके गया है, वही जाने कि किस लोक का वासी है। कुछ ढंग का करके गया होगा तब तो स्वर्ग का वासी हुआ होगा, कुछ करके ही नहीं गया तो न जाने कहां कहां वास हो रहा होगा, भूत प्रेती बना फिर तो नहीं रहा। जीवन मिला भी कि नहीं मिला। इसलिए जीवन जब मिला है तब मौका है, तब अवसर है, तब कुछ कर लीजिए, तब कुछ पुण्य दान सत्कर्म परोपकार सेवा दीन दुखियों को भोजन प्रसादी, तब
तब देख लीजिए इन सब चेहरों में राम को, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।